नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 3.3। तो हमने बेसिक चीज़ हमने कर ली थी। अब बेसिक चीज़ के बाद हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें 3 पार्ट है। इसका ट्रांसपोज मतलब परिवर्त रूप पूछ रहा है, मतलब ट्रांसपोज क्या होगा। देखो, पहला मतलब कि ये a बराबर दे रखा है 5 1/2 -1। परिवर्त या ट्रांसपोज पूछ रहा है, क्या होगा इसका। देखो, इसका ट्रांसपोज या AT या A' से लिख सकते हैं। अब देखो, इसका ट्रांसपोज देखो, मैंने क्या बताया था, अगर पंक्ति है, पंक्ति को तो स्तंभ बना देते, स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं, मतलब रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। जैसे कि ये स्तंभ है तो अब इसको पंक्ति बना देते हैं। मतलब 5 1/2 ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दो, 5 1/2 और -1। ये इसका क्या आ गया हमारा ट्रांसपोज। ये पूछ रहा है प्रश्न। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, a बराबर में क्या है -1 तो 1 -1 2 और -3। ठीक है। अब इसका पूछ रहा है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको। क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति। तो जैसे ये पंक्ति है -1 1 और -1 को स्तंभ बना दो, 1 और -1। अब दूसरी पंक्ति इसको स्तंभ बना दो, ये पंक्ति स्तंभ 2 -3। ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज हो गया इसका। अब ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, या a बराबर हमें क्या दे रखा है -1 5 6 3 5 और 6 2 3 और -1। ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है ट्रांसपोज। मैंने बताया था ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति। तो क्या करेंगे, देखो, अब देखो ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दो। तो -1 5 और 6। ये दूसरी रो है, रो को कॉलम बना दो, मतलब कि √3 5 और 6। ये तीसरी पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो, 2 3 और -1। क्या होगा, ये इसका ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना है, जैसे रो है उसको तो कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। तो आप इसका स्क्रीनशॉट देखो। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, a का मान ये दे रखा है, b का मान ये दे रखा है। इसके बराबर ये सिद्ध करना है, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। इसका पहले में ये सिद्ध करना है, दूसरे में ये सिद्ध करना है, मतलब ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज इनको सिद्ध करना है। तो इन दोनों में मैं एक बता देता हूँ, एक आप खुद कर लेना। जैसे कि मैं ये पहले बता देता हूँ। देखो, पहला मतलब पहला क्या है कि ये सिद्ध करना है हमें, a प्लस में b डैश बराबर में a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका LHS ले लेते हैं। तो LHS लेने के लिए देखो, LHS ले लो पहले। LHS क्या है, a प्लस में b। ठीक है, a प्लस में b है, तो फिर उसका ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हमें a और b को जोड़ना पड़ेगा और फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले a और प्लस b को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करो, पहले a प्लस b को जोड़ दो, मतलब कि a प्लस में b। देखो, a प्लस b कितना है हमारा, -1 2 और 3 है, 5 है 7 है 9 है -2 1 और 1। ये तो क्या हो गया हमारा a। और b क्या है, -4 है 5 है नहीं -1 है -5 है 1 है 2 है 0 है 1 है 3 है और 1 है। ये हो गए। अब इनको योग करना है। ठीक है, अब इसको जोड़ना। अब देखो, -1 और या प्लस है, ये -4 है, तो कितना होगा -5। देखो, 2 है और प्लस का 1 है, कितना हो गया 3। -3 है, -5 है, तो कितना -2 है। 5 और 1 कितने हो गई 6 हो गई। 7 और 2 कितने हो गई 9। 9 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। अब देखो, -2 है, प्लस का 1 है, तो -1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, कितने हो गए 4। और 1 है और 1 है, कितने हो गए 2। ये हमारा आ गया a प्लस में b।
ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, ए डैश निकालना पड़ेगा और बी डैश फिर आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो इसको ए डैश बी डैश और निकाल देते हैं। तो देखो यहां से मैं निकाल रहा हूं ए डैश। अब देखो ए डैश निकाल रहा हूं, ए डैश है मतलब कि पंक्ति, तो क्या बन जाएगा स्तंभ, और स्तंभ क्या बन जाएगा पंक्ति। तो देखो यहाँ से ए डैश, देखो ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना रहा हूँ, तो मतलब -1 2 और 3, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, मतलब कि 5 7 और 9, और ये तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ -2 और 1 और 1। ये हो गया ए डैश। ऐसे बी डैश और निकाल दो, बी डैश ये पहली पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाओ, -4 1 और -5 हो गए, और ये इसको बना दूं 1 2 और 0, इसको बना दो 1 3 और 1। ठीक है, आ गया हमारा बी डैश। ठीक है, अब निकाल सकते हैं। जैसे एक बार क्या ले लेंगे LHS और एक बार क्या ले लेंगे RHS। अब देखो अब क्या करेंगे, एक बार इसका LHS ले लेते हैं। देखो LHS क्या है हमारा, a प्लस में b का a डैश है, तो ये हमारा a प्लस बी आया था। अब देखो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है हमें, इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे। अब देखो ये पंक्ति है, ये पंक्ति को स्तंभ बना दिए, ऐसे कैसे मत कर लेना, क्योंकि ये a प्लस बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है, ये हमारा a प्लस बी का मान आया था, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें। तो देखो क्या होगा, -5 3 और -2, ये पंक्ति स्तंभ बना दी। अब इसको देखो 6 9 और 9, अब इसको बना दो -1 4 और 2, ये हो गया हमारा LHS। अब इस तरह लेते हैं RHS। अब देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब देखो RHS क्या है हमारा, A डैश और B डैश। ठीक है, अब देखो ए डैश का मान हमारा क्या आया था, ये है ए डैश का मान, ये रहा, बी डैश का मान ये रहा। ठीक है, तो मैं यहां कर लेता हूं ए डैश का मान। अब देखो ए डैश का मान कितना है, माइनस का 1 है, 5 है और -2, ये है ए डैश का मान। 2 7 और 1 3 9 और 1, ये तो हो गया हमारा ए डैश। और बी डैश क्या है हमारा, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1, ये हो गया हमारा बी डैश का मान। ठीक है, अब इनको योग कर लो। अब देखो अब इनका योग कर लेते हैं। अब देखो -1 और -4 कितने हो गए, -5, ये हो गया हमारा -5। देखो 5 और 1 कितना हो गया 6, -2 है प्लस का 1 है तो -1, 2 है इधर 1 है, कितना हो जाएगा 3, 7 है और 2 कितना हो गया 9, 1 है 3 है, कितना हो गया 4, 3 और -5 कितना, -2, 9 में से 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, और 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है, देखो ए डैश बी डैश का मान तो ये आया हमारा, ए प्लस बी का होल का डैश का मान ये है। देखो दोनों बराबर आ गए हमारा, दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा LHS बराबर में RHS। यही प्रूफ करना था कि दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर, ये वास्तव में क्या होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये स्क्रीन शॉट ले। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, ए प्लस में 2b का ट्रांसपोज पूछ रहा है, क्या होगा। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, a प्लस 2b, a प्लस 2b निकाल लो पहले, a प्लस में 2b। ठीक है, देखो a का मान क्या है हमारा, -2 3 है 1 है और 2 है, ये तो हो गया हमारा a का मान। अब देखो b का मान क्या है, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और b का मान और देखो -1 0 1 और 2, ये हमारा क्या आ गया b का मान। अब देखो
अब इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, पहले ये कर लो। माइनस का 2, 3, 1 और 2 प्लस में। अब देखो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर लो तो माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 2, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4। अब इनका योग कर लो कितना आता है, अब इनको जोड़ लो। देखो माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 4, 3 और 0 कितने हो गए 3, 1 और 2 कितना हो गया 3 और 2 और 4 कितना हो गया 6। ये आ गया है। लेकिन हमें मान किसका पूछा, इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो क्या है। अब देखो a प्लस में 2b का ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति। तो -4 है और 3 है, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। माइनस का 4 और 3 और 3 और 6 क्या हो गया 3 और 6। ये आ गया इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो पहला क्वेश्चन है, दूसरा भी सेम है, बस ये क्या करना है, ये बराबर करना है। ए बी का ट्रांसपोज अलग अलग है, बी डैश का ट्रांसपोज ए डैश का ट्रांसपोज। ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो मतलब ये एलएचएस ले लेंगे एक बार क्या ले लेंगे आरएचएस। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी का मान निकालना पड़ेगा और ए डैश और बी डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं सबसे पहले, तो हम ए बी का निकाल लेते हैं मान। तो ए बी का ए का मान तो क्या है हमारा 1 माइनस का 4 और 3, और बी क्या है ये -1 2 और 1। अब देखो इनको आपस में गुणा करो। अब देखो -1 को, या इसका पंक्ति लेना, इसका स्तंभ है तो इसका एक ही है, इसका भी -1 को 1 से क्या कितना आएगा माइनस का 1। 1 को अब 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, 1 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब देखो -4 को -1 से करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 4, माइनस का 4 को 2 से करेंगे तो माइनस का 8, माइनस का 4 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4। 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3, 3 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। ये तो हमारा किसका मान आ गया, हमारा ए बी का मान आ गया। ठीक है, अब हमें ए डैश और बी डैश को निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम ए डैश का मान निकाल लेते हैं, ए डैश। अब देखो ए डैश का मतलब ये क्या होगा, हमारे स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दो। तो ए डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4 और 3। ये क्या गया हमारा ए डैश। बी डैश और निकालो, बी डैश क्या हो जाएगा, मतलब ये पंक्ति हो रहा है, तो इसको स्तंभ बना दो। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 2 और 1। ये हो गया। अब ले लेंगे एक बार तो हम एलएचएस ले लेते हैं, एक बार आरएचएस। अब देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एलएचएस। देखो एलएचएस क्या है, ए डैश बी डैश का ए प्लस ए बी का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज है तो हमारे देखो ए बी का मान क्या है ये है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ऐसे कैसे मत लिख देना, इसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए मैंने क्या बताया था, पंक्ति को स्तंभ बनाओ, स्तंभ को पंक्ति। तो -1 2 और 1 ये पंक्ति है, स्तंभ क्या हो जाएगा -1 2 और 1। 4 -8 और -4 तो क्या हो जाएगा 4 -8 और -4। माइनस का 3 6 और 3 क्या हो जाएगा -3 6 और 3। ये हो गया हमारा ए बी का ट्रांसपोज, ये हो गया। ये तो हो गया हमारा एलएचएस। अब लेते हैं हम आरएचएस, मतलब बी डैश और ए डैश। ये इधर कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा काम खत्म हो गया ए बी का। अब देखो मतलब कि हमें बी डैश और ए डैश करना है। अब देखो बी डैश क्या है हमारा -1 2 और 1। बी डैश क्या है हमारा -1 2 और 1। और ए डैश क्या है 1 माइनस का 4 है और 3। ये आ गया हमारा बी डैश ए डैश का मान लिख दिया। अब देखो अब इनको आपस में गुणा करो। अब देखो ये हमारे क्या है आरएचएस ले लेंगे, आरएचएस था क्योंकि एलएचएस ने तो हमने कर लिया था। अब क्या ले रहे हैं आरएचएस। अब देखो इनको आपस में गुणा करो। अब देखो -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, -1 को -4 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, -1 को 3 से करेंगे तो -3। तो 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 को -4 से करेंगे तो -8, 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब 1 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 को -4 से करेंगे कितना आ जाएगा
माइनस का 4 और 1 को 3 से करेंगे तो 3। अब देखो दोनों सेम ही है, देख लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा LHS और RHS बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गया, LHS बराबर में RHS। हमें ये सिद्ध करना था कि LHS किसके बराबर में, RHS है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।